ओम श्री परमात्मने नमः। मन की शक्ति, मन के चिंतन की शक्ति। प्रकृति ने अस्तित्व में जो कुछ भी है इसको निर्मित किया। हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी एक सरसों के दाने के समान है और इस पृथ्वी पर जितना भी जीवन है जो विभिन्न आयामों में जीवंत हुआ, सक्रिय हुआ, कृति की रचना अद्भुत है। इसमें सभी जीवों से ज़्यादा चैतन्य मनुष्य को कहा गया है। शेष क्षमताएं जानवरों में हमसे ज़्यादा हैं। जैसे बहुत से जीव हैं जो आकाश में उड़ सकते हैं। आजकल तो मनुष्य भी उड़ रहा है, फ्लाइट, एरोप्लेन और रॉकेट के माध्यम से, और नए नए आविष्कार होते रहेंगे आगे चल के। आंखें सुंदर होती हैं तो मृग नहीं, मृग की। तेज दृष्टि होती है तो गिद्ध की। शारीरिक शक्ति होती है तो शेर के पास, हाथी के पास। कहने का मतलब है कि शारीरिक मानसिक क्षेत्रों में और भी जीव हैं जो हमसे शक्तिशाली हैं, लेकिन प्रज्ञा और बुद्धि की बात करें तो इसमें मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। तो चिंतन की धारा में विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट या विषयों का आविष्कार हुआ। दर्शन शास्त्र, अध्यात्म, फिलॉसफी, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, विज्ञान, भौतिक, खगोल, रसायन, कृषि, फिर इसके भी अपने विभाग हैं। मतलब ये सब मन और मन के चिंतन की ही देन है कि किसी भी क्षेत्र को और अच्छा बनाने के लिए उसकी अपना एक विभाग, एक शाखा, एक ब्रांच बना दी गई। जैसे कृषि विज्ञान, तो कृषि के क्षेत्र में अच्छी से अच्छी रासायनिकरण हो, वर्गीकरण हो, नई नई रासायनिक औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, और कृषि को अच्छे से पैदा करने के लिए, अच्छी फसल का निर्माण के लिए और अच्छी कैपेसिटी देने के लिए उसकी दवाइयाँ भी हैं, उसके लिए कीटनाशक छिड़काव हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल वगैरह। मिट्टी में भी जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, फिर उसके पोषक तत्वों का वर्गीकरण है। ऐसे ही मेडिकल साइंस में देखें हम तो नाक, कान, गला, हाथ, लीवर, किडनी के अलग अलग मेडिसिन हो गए हैं। इसके विभाग भी बहुत हो गए हैं, जैसे कि एलोपैथी, हेमोपैथी, थर्मापैथी, इलेक्ट्रोपैथी, यूनानीपैथी, और अब तो डिजिटल पैथी आने वाला है। रासायनिक आयुर्वेद में भी बहुत से विभाग हो गए, आयुर्वेद, रासायनिक आयुर्वेद, और एक और होता है वो जिसमें अर्क होता है। अर्क जैसे मसालों में अर्क, औषधियों में अर्क, जैसे हम कहते हैं तुलसी अर्क, गिलोय अर्क। ये भी एक नई लाइन आ गई है, अभी और भी आ गई हैं, तो बहुत कुछ हो गया है। तो ये सब कुछ मानव मन की ही देन है। मानव के मन के चिंतन की ही असल में ये देन है। ज्यों ज्यों मनुष्य ने चिंतन किया, चिंतन को जिस क्षेत्र में वो गया उसमें एक नया विज्ञान तैयार हो गया। अब पहले खगोल विज्ञान इतना मॉडल, आधुनिक और डिजिटल नहीं था। अभी मंगल पर जो यान भेजा है परसेंस रोवर, जिजीरो क्रेटर पर सॉफ्ट लैंडिंग की गई है, तो उसमें 4K HD कैमरा, हाई वीडियो पिक्चराइज वहाँ से भेज रहा है। कम से कम 1 लाख से ऊपर, कई लाख से ऊपर तस्वीरें हैं, ध्वनि, आवाज़ और वहाँ की सारा हिस्ट्री उसने भेजी है मंगल ग्रह की। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य की बुद्धि को जिस धारा में लगाया गया, गहराई से उस पर चिंतन किया गया, उस धारा में उसने बहुत सूक्ष्मता, गहन सूक्ष्मता हासिल कर ली। पहले सूर्य के बारे में जो थ्योरी थी उसका खंडन हो गया अभी, जैसे कि नासा ने जो भेजा है सौर पार्कर प्लान, तो उसने नई थ्योरी दी है, नए कॉन्सेप्ट दिए, सिद्धांत दिए, तो पुरानी का खंडन हो गया।
यूनिवर्स की उत्पत्ति पर नई थ्योरियाँ आ गई हैं, तो जैसे जो स्टीफन हॉकी की थी उसका खंडन हो गया। तो ज्यों ज्यों किसी भी क्षेत्र में गहराई आती है चिंतन में, उसमें गहरे प्रयोग होते हैं, अनुसंधान होते हैं, रिसर्च होते हैं, तो नई नई चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कोरोना वायरस आया तो पहले इसके बारे में इतना साइंटिफिकली इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये आया, इसने अपना इफेक्ट डाला, फिर इस पर रिसर्च हुए, शोध हुआ, फिर मेडिसिन तैयार हुआ, अब उसकी एक हिस्ट्री, एक इतिहास बन गया है ना। तो मन ने जब ध्यान के द्वारा चिंतन किया तो वो सूक्ष्म होते 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 परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन प्रकृति ने इतनी शक्ति किसी पृथ्वी के जीव को नहीं दी अब तक कि वो सारी सृष्टि के रहस्य जान जाए। और ये कहा भी नहीं जा सकता कि नहीं दी या दी है। मान लो पृथ्वी पर कोई ऐसा जीव हो जिसने, प्रकृति ने उसको ऐसी बुद्धि दी हो जिसके बल पर वो बहुत कुछ जानता हो, और उस बात को हम नहीं जानते, साइंस नहीं जानता। जैसे हम कहें कि चंद्रमा पर ऐसे बैक्टीरिया या ऐसा जीवन, ऐसे जीव हो जो पृथ्वी के जीवन से भिन्न हो। तो प्रकृति और पुरुष का जो रहस्य है, इसको पूरा महापुरुष लोग भी नहीं जानते। ये अत्यंत गूढ़ है, ये अत्यंत मिस्ट्री है। एक मनुष्य अपनी 100 साल की आयु में बहुत कुछ नहीं जान सकता। वो उतना जान सकता है जितना कि जान सकता है। मतलब देखिए, मनुष्य का शरीर और दिमाग एक प्रकृति की व्यवस्था में काम कर रहे हैं, उनकी शक्ति को कम ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन अभी इतनी शक्ति नहीं है इनमें कि ये अस्तित्व के संपूर्ण अस्तित्वमान तत्वों को जान सके। अभी विज्ञान जो विकसित हुआ है पिछले 50 सालों में ही इतना प्रोसेस विज्ञान का विकसित हुआ है, पहले इतना नहीं था। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति में जब परिवर्तन कई तलों पर, कई आयामों में निरंतर हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है, भौतिक जो यूनिवर्स है उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है। सूक्ष्म जगत जो है प्रकृति का, जिसे हम प्राण कह देते हैं, यूनिवर्स के भी प्राण होते हैं, ब्रह्मांड के भी प्राण होते हैं, और जीवों के भी प्राण होते हैं। ये सूक्ष्म जगत है, विचार, भावनाएं, तरंगें, इसमें भी कंटिन्यूअस परिवर्तन हो रहा है। और इससे भी सूक्ष्म कह देते हैं कारण जगत, जहाँ से दोनों तलों पर परिवर्तन होता है, वो है कारण। जैसे कोई भी क्रिया होती है, आपने गेंद को आकाश में उछाला, एक क्रिया है, फिर वो लौट के वापस आ गई, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। यदि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण ना होता तो वो गेंद वापस ही ना आती, वो आकाश में ही चली जाती। तो प्रकृति के पास जबरदस्त ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान ही ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। इसलिए प्रकृति की व्यवस्था भी संतुलित और सामंजस्य है। तो बहुत से ऐसे प्रश्न हैं दार्शनिक जिनके उत्तर देना संभव नहीं है, लेकिन मन की एकाग्रता, कंसंट्रेशन और चिंतन शक्ति से बहुत से प्रश्नों के उत्तर संभव है। यदि मनुष्य की बुद्धि समाधिस्थ हो जाए और वो समाधि में डूब के गहन मनन चिंतन करता है किसी भी चीज़ पर, तो वो सब कुछ जानने लगता है। उसे आंतरिक चेतना के विकास से ज्ञान प्राप्त होने लगता है। ऋषियों ने जो वेद लिखे, उपनिषद लिखे और जो अपना अनुभव लिखा, वो असल में उनका अपना समाधि में डूब के उन्होंने जो चिंतन किया वही था। तो मन में एक सबसे बड़ी शक्ति है चिंतन मनन शक्ति। जैसे उपनिषद में कहते हैं मनन चिंतन निधिध्यासन, जो एकाग्रता और समाधि की अवस्था में निरंतर डूब के चिंतन से आती है। और इसी चिंतन शक्ति से एक साधक, एक योगी, एक महापुरुष बहुत कुछ जान जाता है जो आम लोग नहीं जान सकते। लेकिन वो अस्तित्व में जो कुछ है उसको पूरा नहीं जान सकता, क्योंकि प्रकृति और पुरुष का जो रहस्य है वो अत्यंत गूढ़ है
और उसको जान पाना इतना संभव नहीं है आत्मज्ञानियों के लिए भी। जो आम लोग हैं वो उतने चैतन्य नहीं है, उतने चिंतनशील नहीं है। तो किसी मनुष्य की चिंतन शक्ति बढ़ती है योग साधना से, ध्यान से, एकाग्रता से, कंसंट्रेशन, एकाग्रता को साधने से। जितना मन एकाग्र होता जाता है, शांत होता जाता है, ध्यान सूक्ष्म होता जाता है, तो उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट को समझने की जो शक्ति है मनन चिंतन की, वो बढ़ती और जाती है, विकसित होती जाती है। तो आपको चाहे किसी भी विषय में गहराई लानी हो, चाहे आपका विषय आयुर्वेद हो, कृषि विज्ञान हो, खगोल विज्ञान हो, भौतिकी हो, रसायन हो, मेटाफिजिक्स, अध्यात्म विद्या, योग हो, मैथमेटिकल, कोई भी विषय हो, आप ध्यान करो, एकाग्रता को बढ़ाओ और अपने विषय पर चिंतन करो, फिर देखो तुम्हें कितनी गहराई आती है। तुम एक आम व्यक्ति से कई गुना ज़्यादा बुद्धिमान, तुम्हारे दिमाग की शक्ति विकसित हो जाएगी। ओम।